बताएं पाकिस्तान में रेमंड डेविस क्या कर रहा था? पाकिस्तान में ब्लैक वाटर क्यों आई थी? बता देना सर लोगों को। बिल्कुल वो क्या इधर क्या छनकना बजाने के लिए आए थे? नहीं, पाकिस्तान में ब्लैक वाटर क्यों थी? बिल्कुल डेफिनेटली क्यों थी? ब्लैक वाटर क्या कर रही थी पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में उस वक़्त की जो पाकिस्तान की अपना गवर्नमेंट थी, स्पेशली अगर परवेज़ मुशर्रफ रजीम की बात करें, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना लेवरेज दिया था अमेरिकन्स को अपनी सॉइल के ऊपर। हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर जिस तरीके से एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तानी जो एम्बेसी थी है, उन्हें एक तरह से अमेरिकन पैराफर्नेलिया का पार्ट बना के जिस तरीके से वीज़ा जारी किए उन्हें, और यहाँ के ऊपर ब्लैक हमने वाटर को देखा जारी किया ना? ब्लैक वाटर को जारी ब्लैक किया। वाटर इधर क्या करती है दुनिया भर में, बताएं? ब्लैक वाटर तो डेफिनेटली पता, ब्लैक वाटर अंडर कवर अपना काम काम क्या करती करती थी। है बताएं ना सर लोगों को। ब्लैक वाटर एक अपना मर्सनरीज का ग्रुप है पूरी दुनिया के अंदर है, जो कि अपना टारगेट ऑपरेशन करते थे यहाँ के ऊपर है। लेकिन हम देखते हैं कि रियासत हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितनी कमज़ोर नज़र आती है जब रेमंड डेविस दिन दिहाड़े हमारे लोगों को मार क्या देता है और इम्यूनिटी क्लेम करके जहाज़ पे बैठ के यहाँ से चले क्या जाता है। ब्लैक वाटर पाकिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी? पाकिस्तान के मुफाद को नो डाउट डेफिनेटली पहुंचा रही थी, रेमंड लेकिन डेविस इधर क्या इधर छनकना बजाने के लिए पकड़ा गया था? बिल्कुल नहीं, कोई शक वाली बात नहीं। उसने जिस तरीके से हमारे लोगों को रन ओवर किया, मारा, और उसके बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करता था, वो क्लेम की गई। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर जनाब थोड़ा-सा मसला जो है वो हमारे एंड के ऊपर बल्कि काफ़ी है शायद, कि हमने उस वक़्त क्या किया कि हमने अपने लोगों को जो कि जान से चले गए हुए थे, उनके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फ़ॉलो नहीं चले किया मैं और तो उसे क्लीन चिट दे के यहाँ से भेज दिया। पाकिस्तान अगर हम उसकी बुक पढ़ें तो उसने ब बताया कि उसको छोड़ने की कीमत अमेरिकन्स ने क्या अदा की थी पाकिस्तान के क्या अदा अंदर। की थी? वो पाकिस्तान के जो उस ज़माने के डीजीआईएसआई थे, उनके हवाले से वो क्लेम करता है कि उनकी एक्सटेंशन जो है दी गई थी और दियत के पैसे तक पाकिस्तानी सरकार ने पे किए थे। क्या नाम था तो उस ये बड़ा डीजीएसआई पेनफुल का? है डेफ़िनेटली है। क्या नाम है उस डीजीएसआई का? मेरे ख़्याल में शुजा पाशा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी वही नाम है। जी, जी। मैं चाह रहा हूँ कि जरा आप बोलें। नहीं, मैं डेफ़िनेटली बिल्कुल है। ये ना ये पाके हम ना मेरे देखिए ख़्याल सर में मेरे ख़्याल हमारी में प्राइम जोड़ी हम मेरा और आपका प्राइम मेरे मुझे तो लगता है कि मेरा मेरे जो ख़्याल में प्राइम जनरल बाजवा इस चीज़ को कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अपना फ़ौज का किरदार जो है वो बड़ा अपना सियासत के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो आज के बाद वो नहीं करेंगे। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड जो है स्टेटमेंट है। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ के ऊपर उन्होंने डेफ़िनेटली सीखा होगा कि ये चीज़ें जो माज़ी के अंदर की गई पिछली गवर्नमेंटों ने, स्पेशली जो अपना पाकिस्तान के वो इदारे जो जिस तरीके से मुशर्रफ रजीम था यहाँ के ऊपर अपना मामलात को टैकल कर रहे थे, दैट कुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन उसे ठीक तरीके से टैकल नहीं किया गया। एमल कांसी समेत जो पाकिस्तानी लोगों को हैंड ओवर किया गया और उनका यहाँ पे ट्रायल नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में अगर हाइंडसाइट में आज पाकिस्तानी जो अपना हुकूमत या पाकिस्तान के वो इदारे देखेंगे तो डेफिनेटली वो कंसीड करेंगे कि इस वॉर को हैंडल करने मैनेज करने के अंदर नो डाउट उनसे भी बड़ी ऐसी गलतियां हुई हैं जो कि डेफिनेटली फ्यूचर के लिए उनके लिए आप मुझसे सीखने का आंखें एक क्यों अमल चुरा है। रहे हैं उस्मान साहब मैं मुझसे? अवाम से नहीं आंखें नहीं मिला मेरे रहा हूँ आप इस वक्त। मुझसे आंखें ना मैं चुराएं। अवाम से आंखें मैं मिलाने की अवाम कोशिश का कर मैं रहा हूँ। अवाम की बात कर रहा जी, हूँ। जी, मैं खुद अवाम का ही नुमाइंदा मैं हूँ। अवाम की हम बात भी कर रहा यहाँ हूँ पे उस्मान साहब, सिविलियन अब हैं। आगे आ जाएं। जी, जी। ये बताएं कि खबरें आ रही हैं कि चाइना पाकिस्तान से कुछ डिमांड कर रहा है, हुँ, हुँ। लाइक गवादर कि आप हमें हैंड ओवर कर दें, यानी हमें हमें दे दें ऑपरेशन हुँ, हुँ। सारे मामलात। कोई ज़्यादा चाह रहा होगा चीज़ें, हुँ, वरना हुँ। ग्वादर तो अभी भी चाइनीज ग्वादर पोर्ट तो चाइनीज़ के पास है। हुँ, हुँ। उसके बदले में पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि भाई आप हमें सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन दे दें। एक तो लोगों को बताइए कि ये सेकंड स्ट्राइक ऑप्शंस क्या है और पाकिस्तान ये क्यों चाहता है? सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन इन व्हिच टर्म्स? एंड इंडिया के साथ तो पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक भी बिलीव करता है क्योंकि हम प्रीएम्प्टिव नहीं स्ट्राइक नहीं नहीं सर, मैं करेंगे। सेकंड स्ट्राइक ऑप्शंस के तौर पे मैंने जो पढ़ा, मैंने जी, अंडरस्टैंड जी। किया, मैंने बताएँ, पढ़ा बताएँ। कि वो ये था कि पाकिस्तान ने कहा कि हुँ, हुँ। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे अगर कोई एटमी हमला हो जाता है हुँ, हुँ। अचानक, हुँ, हुँ। तो जो चाइनीज सॉइल है उसको इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन वहां से चाइनीज सॉइल से ले सकें। इस पे कोई डेडलॉक आया हुआ है? मेरे ख़्याल में ये बात अब मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे ख़्याल में मेरे पास कि ऐसा हुआ, और वैसे भी इंडिया अचानक हमला कर नहीं सकता। एक मुआहदे के तहत इंडिया की न्यूक्लियर डिवाइस जो है, वो इंडिया के कई शहरों के अंदर रखी गई है अलग-अलग, जिसे असेंबल करने में 72 घंटे का टाइम है, और पाकिस्तान ने भी अपना मुआहदे के तहत न्यूक्लियर डिवाइस जो है, वो इसी तरीके से डिफरेंट जगहों के लोकेशन के ऊपर रखी है, जिसको जोड़ने में 72 घंटे का टाइम इसीलिए दिया गया है ताकि वो कंट्री दोबारा से कंटेम्पलेट कर ले, क्या वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि अचानक से हमला हो जाएगा ये अगले मुआहदा मिनट किसके के साथ अंदर। किया सर हमने? जी, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है तकरीबन इस अपना 1999 के बाद की इंडिया के साथ है, जिसके अंदर ऐसी जंग
किसी वक़्त भी छिड़ नहीं सकती, जिसके अंदर कंटेम्पलेशन ना हो और कम से कम 72 घंटे दोनों एंड के ऊपर होंगे। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये डराने के लिए बनाए जाते हैं, चलाने के लिए नहीं बनाए जाते। आप कह रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान और हिरोशिमा भारत के दरमियान ये पाकिस्तान वादा भारत है के दरमियान ये एक कि जो अंडरस्टैंडिंग अगर है। जो एटमी असासे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रखे जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पे उनकी डिवाइस जो है वो एक जगह के ऊपर नहीं है कि कोई ऐसा रजीम जो है जिस तरह से इंडिया अगर मोदी की बात कर लें तो मोदी मोदी तो किसी वक्त भी उसको चला सकता है, क्योंकि उसमें तो रैशनैलिटी नहीं आएगी है। अगर ये हथियार ऐसे लोगों के हाथ लग जाए, वहाँ की सरकार ऐसी हो आ जाए, दोनों साइड के ऊपर है, तो वो तो किसी वक्त भी पॉइंट ऑफ एस्केलेशन के ऊपर जा सकते हैं। सर ये इसीलिए हम देखते हैं कि इंडियन, मेरे ख्याल में मोदी से ज़्यादा पिछले 7 डेकेड्स के अंदर कोई अल्ट्रा फास्टिस्ट राइट विंगर वहाँ पे नेशनलिस्ट नहीं आया। उसके बावजूद जब वहाँ के ऊपर पुलवामा का अटैक हुआ है, उसके बावजूद कि वहाँ के ऊपर जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगाते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, उन्होंने कितनी सर्जिकल कैलकुलेटेड स्ट्राइक की है। इवन कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर वो नहीं गए। आपने मेरे अचंभे में डाल दिया। आपने हुँ, कहा एक हुँ। मुआहदा मौजूद है। एक अंडरस्टैंडिंग आप नहीं, कह नहीं, लें। एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि 4 मुख्तलिफ जगहों पे रखा 4 जाए। नहीं, लेकिन ये है कि वो डिवाइस जो है वो डिवाइस क एक जगह के ऊपर असेंबल मौजूद नहीं है कि कोई जाके बटन प्रेस कर दे और वो चल जाए और पाकिस्तान के ऊपर गिर जाए तो हमें पता चले अब हमने क्या करना अच्छा है। मुझे ये बताएँ मेरे ख्याल कि में इतना ये इस ओवर सिम्प्लीफाई क्या इसको किया गया। क्या अमेरिका के लिए भी अपने एटमी असासे चलाना इतना ही आसान होगा? मुश्किल है? कि उन्होंने भी ऐसे फैला के रखे हुए हैं? नहीं, वो नहीं, तो सुना है कि 5 मैं मिनट के उसको अंदर मैं अमेरिका, अमेरिका ने अगर दुनिया में कहीं पाकिस्तान और इनके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट चलें है, सर इसमें आप कोई बताएँ शक कि दोनों दुनिया के अंदर बड़े डायनामिक्स डिफरेंट है इस अमेरिका वक़्त। ने अगर कहीं भी दुनिया में न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी हो, उसको कितना वक़्त उनके चाहिए? पास मेरे ख़्याल में उन्हें ज़्यादा वक़्त इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास फुटबॉल ब्रीफ़केस उनके अपना जो साथ अपना आर्मी के ऑफ़िसर है उनके पास होगा। अभी देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के बाद फुटबॉल ब्रीफ़केस से अगर कोई स्ट्राइक लॉन्च होती है अमेरिका के ऊपर है, तो वो डिकोड कर सकता है अपने जो उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और वो उस कंट्री को जाके हिट कर सकते हैं। 5 मिनट में? 5 मिनट, अब एग्ज़ैक्ट टाइम की बात तो नहीं, लेकिन ये है कि वो क्रिपलिंग ब्लो दे सकता है उस कंट्री को। और दूसरी बात है अपना, विदिन मिनट्स। ऑफ कोर्स उनका जो अपना टाइम है वो बड़ा हाईली प्रिसीजन के साथ वो उसको अपना रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा आजकल एक अमेरिका को एक लेकिन नई मेरे ख्याल में ये कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं या वो जो कि इसके अंदर हैं वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को बता सकते हैं। मैं जो चीज़ अपने नॉलेज की बेस के ऊपर कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है किसी सूरत के अंदर 5-5 मिनट की स्ट्राइक का ना उनका डॉक्ट्राइन है और ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। अभी चाइना की बात लोग करते हैं कि चाइना अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है। अभी अक्टूबर में उसने बॉर्डर का दोबारा से एग्रीमेंट करके गोल गैल्वन वैली के अंदर बफर ज़ोन क्रिएट कर दी है, इंडिया के साथ है। क्योंकि वो दोनों को पता है हमारी डिपेंडेंसी है एक्सपोर्ट की एक दूसरे के ऊपर है और इम्पोर्ट की है, और दोनों उस जगह के ऊपर नहीं देखना चाहते। मेरे ख्याल में हमें भी पाकिस्तानियों को अपनी डिबेट के अंदर हर चीज़ को सिक्योरिटी लेंस से देखने से मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान की खुद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 के बाद जो है वो ह्यूमन सेंट्रिक हो चुकी हुई है और हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा चुके हुए हैं। ये बताइएगा ये जो अमेरिका ने नई पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पे पाबंदियाँ लगाई हैं, हम्म। उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दी उसके ऑफिशियल ने अमेरिकन ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट तक भी दी कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि वो अमेरिका में मौजूद टारगेट को हिट कर सकता है। क्या पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इतना अच्छा ग्रो कर गया अल्हम्दुलिल्लाह? मुझे तो बड़ी खुशी हुई। इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान के पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और टैक्टिकल वेपन, छोटे पैमाने पे जो तबाही फैलाने वाले हथियार में पाकिस्तान जो है वो नो डाउट अपना दुनिया के अंदर बहुत आगे जो है चला गया इस हवाले से है।